बोर्ड पे लास्ट थर्ड स्टेप जो लिम्स है वो समझा दीजिए। लास्ट थर्ड स्टेप कौन सा है? अच्छा, कॉमन लेने वाला, अभी समझा देते हैं। कुछ नहीं, ये y को उठा करके इधर ले आए और इधर से 1/x कॉमन ले लिया, तो 1/x कॉमन ले लिया तो यहाँ n बच गया। अब यहाँ से 1/x को कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 1/x है नहीं, तो x से मल्टीप्लाई करो, x से डिवाइड करो और डिवीजन का x कॉमन ले लो, तो न्यूमरेटर में एक x बच जाएगा, तो x अपॉन x माइनस a1। फिर अगले में देखो, अगले में यहाँ पे भी 1/x नहीं है, तो x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दिया, डिवीजन का x तो तुमने अभी कॉमन ले लिया, बच गया x अपॉन x माइनस a2। हर जगह सही हो। करो करो जल्दी, नकल करो, जल्दी करेंगे। आदित्य जल्दी, हो गया क्या? नकल हो गई लगता है। मयंक खाली बैठा हुआ है। क्या हो गया मयंक? यदि नकल हो गई हो तो खाली मत बैठो भैया, क्वेश्चन नंबर 20 कर लो। अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे भैया। खाली मत बैठो भैया, हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 20 कर लो, नकल कंप्लीट हो गई हो तो क्वेश्चन नंबर 20 कर लो। लाओ मैं कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 20, इसको मिटा देता हूँ। हाँ भैया, मदद करना जरा यार, इसको मिटा दूं ना पूरा? तो यह है जो अभी भी लिख रहा हूँ, पार्थ राजपूत, ओहो अर्जुन भी बैठे हुए हैं, आदित्य अग्रवाल, हो गया। वेनसडे थर्सडे से आप लोगों की क्लासेस बढ़ा रहा हूँ, 12th वालों की डेली 5 पीसी कर रहा हूँ और मैथ्स के बाद भी 2 पीसी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। बीच में ब्रेक भी दिया है, 6 से 8 है, फिर 9:15 से 11:15 है, और फिर 11:45 से 12:45 है, तो क्लासेस बढ़ानी पड़ रही हैं। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, पहले भी किया शायद ये क्वेश्चन तो, प्लस नहीं पहले नहीं किया, tan इनवर्स 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 and so on, continue till n terms। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बोलता फाइंड dy by dx, क्या बोल रहा है, फाइंड dy by dx, निकाल देते हैं, dy by dx में निकाल देते हैं। पहले इसको थोड़ा दिखने में भी सुंदर बना लें तो बेहतर रहेगा, मतलब ये वही वाली, दरअसल क्या ये वही वाली वैरायटी चल रही है जो अभी हमने की भैया, सीरीज बहुत लंबी है यहाँ पर भी। हाँ वेरी गुड, सही लिख करके भेजा, डिवाइड एंड रूल लिख करके भेजा किसी ने, बिल्कुल सही। अरे भैया सीरीज बहुत लंबी है, इतने सारे टर्म्स को ऐड कर पाना संभव नहीं है, तो फिर सॉल्व करने के दो ही मेथड है, या तो इनका एडिशन को ट्रेंड फॉलो करे, जैसे पिछली बार तो ट्रेंड फॉलो कर लिया था, लेकिन इस बार तो मुझे एडिशन को ट्रेंड फॉलो करते हुआ भी नहीं लग रहा है। तुम बोलोगे सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपको करके तो देखना चाहिए, पिछली बार भी आपने करके देखा था तो ट्रेंड मिला था ना, इस बार भी आप करके देखिए तो आपको ट्रेंड मिलेगा। हो पागल वागल हो गए हो गया, पिछली बार ऐड करना आसान था, इस बार दो टर्म को ऐड करने में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, और उसके x और y को देख ले क्या खतरनाक है, मैं नहीं कर पाऊंगा उनको सॉल्व, और इसलिए एडिशन करूंगा ही नहीं, तो उनका ट्रेंड बनने का तो सवाल ही नहीं, और एडिशन कर भी लोगे तो भी ट्रेंड नहीं बनेगा। तो भैया अब और कौन सा मेथड बचा, फिर तो एक ही मेथड बचा, डिवाइड एंड रूल, यानी हर टर्म के दो टुकड़े करो, एक टुकड़ा भैया आलस हो गया हो तो देख ले आयुष सरकार, क्या सरकार क्या कर रहे हो, तो नाम भी बड़ा अच्छा है आपका सरकार। हाँ देखना भैया सरकार भाई देखना, तो हर टर्म के दो टुकड़े करने पड़ेंगे, एक टुकड़ा पॉजिटिव और एक टुकड़ा नेगेटिव, और वो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खुद ही कैंसिल करेगा, और जो बचेगा उसको हम निपटाएंगे। तो वही कोशिश कर रहा हूँ, जरा देखो ये, इसको देखना, y इज इक्वल्स टू, अच्छा सबसे पहले तो हेडिंग डालो यार सॉल्यूशन, क्या हेडिंग डाली, सॉल्यूशन। अब जरा देखना, इसको देखना, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो बोलो कितना हो गया, tan इनवर्स 1 अपॉन, ये 1 वैसा का वैसे ही, प्लस इन दोनों में x कॉमन, हो गया x प्लस 1। अब न्यूमरेटर में क्या है 1, अब इसमें x जोड़ दिया, x घटा दिया, ले भैया बोल कितना हो गया, विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, ओ एक ब्रैकेट अपने घर से और लाके लगा सकता हूँ क्या, तुम बोलोगे सर आप ऐसा घर से हर चीज लेकर के आते हो, भैया ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ब्रैकेट ये सब मेरे घर के, हाँ पिछवाड़े में ही उगते हैं, और इस कारण से मैंने x जोड़ दिया, x घटा दिया, और यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा दिया। आप जरा देखो क्या फायदा हुआ, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ने काय का फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x, कैसा रहा है, बोलते ही नहीं, अरे भैया कैसा लग रहा है, अरे ये इशारा क्या बता रहा है, अंगूठा लग रहा है क्या, क्या बोलते हैं, मस्त लग रहा है, हाँ गुड 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 अभिनव भाई, फिर ऐसे ही काम मैं देखना अगले के साथ भी करता हूँ। अभिनव भाई चूंकि आपने ऐसा इशारा किया, अब मुझे लगता है कि आगे भी मुझे ऐसे अच्छे काम करते रहना चाहिए। जरा देखना, tan इनवर्स 1 अपॉन, ये देखो ये 3 को 1 प्लस 2 लिख रहा हूँ, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कैसा रहा है, कुछ नहीं, 3 को 1 प्लस 2 लिख दिया, ये 1 प्लस 2, और ये देखो इनमें इसके फैक्टर करूंगा तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, फैक्टर कर लिया और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा। अब जरा ऊपर देखना न्यूमरेटर में, ये x प्लस 1 जोड़ रहा हूँ, देखना भैया जरा ध्यान से, ये x प्लस 1 जोड़ रहा हूँ, ये जोड़ दिया, और x प्लस 1 घटा रहा हूँ, ओ हो साहब ये तो फार्मूला बन गया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये देखो ये x प्लस 2, ये x प्लस 1, ये x प्लस 2, ये x प्लस 1, काय का फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स
x+1। तो वैसे अगले में भी हो जाएगा, एक बार अगला भी करके बता देता हूँ, वो भी देख लो, नहीं तो तुम कहोगे क्या सर, कम से कम 3 टर्म तो बताने थे आपको। ये देखो 7 को 1+6 लिख रहा हूँ, तुम बोलोगे सर आपको कैसे मालूम कि इसको 1+ ही लिखना है? अरे भैया मेरे को तो एक अकेला 1 अलग चाहिए, ये देखो, ये यहाँ पे मुझे एक 1+ चाहिए होता है, और इसलिए मैंने 1 अलग कर लिया और 6 अलग कर लिया, और जैसे ही 6 अलग किया तो ये x² + 5x + 6 चिल्लाने लगा कि हमारे तो फैक्टर हो रहे हैं। बताओ इनके फैक्टर कितने हो रहे हैं, बोलो बोलो बोलो। इनके फैक्टर हो गए tan इनवर्स 1/1 प्लस ये हो गया x+3 × x+2। चेक करो, फैक्टर कर दिया x+3 × x+2, और अब न्यूमरेटर में ये x+2 ऐड कर दिया, ये देखो, और ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। बोलो भैया काय का फॉर्मूला बन गया? tan इनवर्स, बोलो बोलो बोलो, tan इनवर्स x - y/1 + xy है ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x - y/1 + xy ना, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। हर बार यही टर्म बना, तो अब जरा बोलो y क्या हो गया फाइनली? फाइनली y कम्स आउट टू बी, दिस इंप्लाइज y कम्स आउट टू बी। बोलो भैया y क्या हो जाएगा, मदद करो, y क्या हो जाएगा? y जो कि tan इनवर्स 1/x² + x+1 है, वो हो गया tan इनवर्स x+1 - tan इनवर्स x। ये पहला टर्म लिखा है, ये पहले टर्म के तुमने 2 टुकड़े किए थे ना, 2 टुकड़े यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, दूसरे टर्म के भी तुमने 2 टुकड़े करके रखे हैं, 2 टुकड़े यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो बोलो कितना हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स x+2 माइनस tan इनवर्स x+1 प्लस प्लस, हाँ ये देखो तीसरे टर्म के भी 2 टुकड़े जो पड़े हुए हैं यहाँ रख रहा हूँ, tan इनवर्स x+3 माइनस tan इनवर्स x+2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, दस दस दस। जरा देखना फाइनल बात, देखना आखिरी टर्म भैया एन टर्म्स तक है, तो देखना जरा, पहले टर्म में 1 आया, दूसरे टर्म में 2 आया, तीसरे टर्म में 3 आया, तो nth टर्म में क्या आएगा, n, तो कितना हो जाएगा बोलो, tan इनवर्स, बोलो बोलो, x+n माइनस, एक मिनट, पहले टर्म में 1 था, दूसरे टर्म में 2 था, तो यहाँ nth टर्म में n आ गया, अब यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ n है तो वहां n-1 आएगा, ये हो गया tan इनवर्स। ये आ गया भैया, चेक करो। और जैसे कि तुम्हें मालूम है अब ये डेफिनेटली कैंसिल होंगे, कैंसिल होने में भी स्टाइल होगा, जरा इनका स्टाइल देख करके बोलो कौन से स्टाइल से कैंसिल हो रहा है। अरे जानवी, A5 न्यू गर्ल, देख करके बता कौन से स्टाइल से कैंसिल हो रहे हैं, मैं बताता हूँ। अच्छा देख, बाद वाले टर्म का बाद वाला हिस्सा पहले वाले टर्म के पहले वाले हिस्से को कैंसिल कर रहा है, फिर से देख, बाद वाले टर्म का बाद वाला हिस्सा पहले वाले टर्म के पहले वाले हिस्से को कैंसिल कर रहा है, यानी हर बार बाद वाले टर्म का बाद वाला हिस्सा पहले वाले टर्म के पहले वाले हिस्से को कैंसिल कर देगा। ये कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए बाद वाले टर्म का बाद वाला हिस्सा चाहिए, और इसके बाद में इस पैटर्न का कोई टर्म अवेलेबल नहीं है। कैसे ही मेरे से रेस लगाओगे इसको बोलने में, है हो जाए रेस? चलो बोले हो तो नकल में लगे हुए, बोले रेस वेस इनको खेलने, तो कौन है ये? शुभी तोमर, तोमर जाग जा, तोमर रेस लगाते हैं, चल चल बोल, बोलिए कैंसिल क्यों नहीं हो पाएगा, रेडी स्टडी गो। भैया ये कैंसिल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए पहले वाले टर्म का पहला वाला सेट चाहिए, और इसके पहले इस पैटर्न का कोई टर्म अवेलेबल नहीं है। तो भैया ये बच गया और ये बच गया, बस ये 2 टर्म बच गए। मैं ये क्वेश्चन मिटा दूं क्या? क्वेश्चन कॉपी किया नहीं किया? चलो जल्दी कॉपी करो, करो करो करो। अरे जानवी जाग रही है, गुड यार जानवी। रावत, क्या रावत क्यों मुस्कुरा रही है इतना? जल्दी करेंगे।
हो गया भैया? कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऊपर की 2 लाइनें मिटा रहा हूँ बस। मिटा दूं भैया? ऊपर की 2 लाइनें तो मिटा दूं? हाँ रावत क्या बोलती है? या पूरा ही मिटा दूं? अच्छा ठीक है, ऊपर की 2 लाइन मिटा देता हूँ। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो हमारा y क्या बन गया फाइनली, ये बताओ। अरे एक मिनट मैं गलत बोल रहा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। वैल्यू तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है और y तो मैं निकाल चुका हूँ, बल्कि कट्टा पट्टी भी मैं कर चुका हूँ। तो फाइनली y क्या बचा है ये बता दो। लगता है आज तो मैं भी सुबह सुबह नींद में हूँ। बोल रहा भैया y क्या बचा है? tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x। मैं अब तो कोई KG1 का बच्चा भी इसको आके डिफरेंशिएट कर देगा। यार भैया यार, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। अब तो क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं इसमें। सीधे सीधे dy by dx निकाल लो। dy by dx comes out to be 1/1 प्लस x प्लस n का होल स्क्वायर। कौन मरा? tan इनवर्स। अंदर घुसा तो x का डिफरेंशिएशन 1 और n का हो गया 0, माइनस इसका हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर। आला रे आला, आंसर आला। इससे ही खत्म। ये ले, शुरू हो जा भैया। कट्टा पट्टी मचाने के बाद 2 ही नाम तो बचे थे भैया, उनको डिफरेंशिएट कर दिया। तुमने मांगा था dy by dx, हमने dy by dx दे दिया। अरे शेर हो गया। अरे भैया शेर बन गया ना। कट्टा पिट्टी होने के बाद 2 टर्म बचे थे, उनको डिफरेंशिएट कर दिया। तुमने dy by dx मांगा था, हमने dy by dx दे दिया। वाह वाह, ताली बजा रहा है। हे भगवान कौन है ये? अरे यादव, इतना भी अच्छा नहीं था। फिर कभी गजल बनाऊंगा। हो गया भैया? अरे बोर हो गया यार, कुछ मजेदार हो जाए क्या? आओ कुछ मजेदार क्वेश्चन करते हैं। भैया मैं बोर हो गया हूँ ये सड़ी हुई चीजें करते करते, और इसलिए अब कुछ बीच में मजेदार पे शिफ्ट हो रहा हूँ। उसके बाद एक दो जो बोर टाइप के क्वेश्चन बचे हुए वो फिर निपटा दूंगा। ठीक है? मॉडुलस का डिफरेंशिएशन सिखाता हूँ, तुम्हें मजा आएगा कुछ पढ़ने का। ऐसा लगेगा कि हाँ आज की क्लास में कुछ पढ़ा है। बोर हो गया यार, वही 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 सब। मॉडुलस का डिफरेंशिएशन बताता हूँ। हो गया भैया? नकल हो गई। राजपूत राजपूत जाग जा। A5। हाँ गुड, अब समझ में आया उसको कि मुझे बोल रहे हैं। पार्थ यानी अर्जुन, अर्जुन भी A5 के हैं। मिटा दूं भैया? तनिषा, तनु भाई मिटा दूं क्या इसको? लिखे जा रहा है अभिषेक वर्मा। वर्मा जी आप A5 बैच के हैं? कई लोग तो दिखाई नहीं दे। अरे आज तो संधू भी दिख गई। संधू भाई, पढ़ाई वढ़ाई शुरू की नहीं की? नहीं की ना अभी तक? हाँ भैया। कल तो मैं 11th वालों से मिला था, तो 11th वाले एक बोल रहा था सर वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि भैया ऐसा क्या डिस्ट्रैक्शन हो जाता है तेरे को? कहने लगा ये नेटफ्लिक्स वगैरह मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मैंने कहा बाप रे। तो मैंने उसको कहा कि यदि तू मेरे सामने होता तो मैं तेरे डिस्ट्रैक्शन को एक ही बार में ट्रीट कर देता। बट अभी चूंकि अपन लोग दूर हैं तो मेरा ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा।
बैठना भी आराम से बैठना, कुछ मजेदार पढ़ाता हूँ यार। हम वक्त बोर कर दिया अभी तक के डिफरेंशिएशन ने, कम से कम आज की क्लास में तो बोर हो गए, तो कुछ मजेदार हो जाए, क्या बोलते हैं? अरे गौरव क्या बोलते हैं? हाँ एक ने हाथ दिखाया, स्पर्श गुप्ता ने हाथ दिखाया, गुप्ता जी जाग रहे हैं। हाँ भैया, तो अब देखना जरा मॉडुलस का डिफरेंशिएशन सिखाता हूँ, पहले तो तुम्हें बताता हूँ मॉडुलस होता क्या है। अच्छा, तुम्हें याद है तुम कितनी बेदर्दी से वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में बाहर मॉड लगा देते थे? मैंने बोला भी भैया मॉड क्यों लगा रहे हो, तुमने कहा साहब वो एरिया है, एरिया तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो मॉड लगा देते हैं। तो तुमने किसी भी चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लगाना शुरू कर दिया। अब तुम मॉड लगा तो देते हो, लेकिन हटाना बड़ा मुश्किल है। तुम बोलोगे सर तो हटाने ही क्यों चाहते हो? भैया एक मिनट, हमेशा हर किसी में मॉड थोड़ी ना लगा रहता है। अब तुम्हें मालूम है कि मैं भयंकर नेगेटिव व्यक्ति हूँ, तो तुमने मेरे आगे मॉड लगा दिया। अब मेरे आगे मॉड लगा दिया तो हर बार मॉड लगा के थोड़ी ना बैठूंगा, कहीं जा रहा हूँ तो क्या मॉड लिए लिए जाऊंगा? खाना खाने बैठा तो क्या मॉड अपने आजू बाजू में लगवा के खाना खाऊंगा? अरे मेरे हाथ ही बाहर नहीं जाने देंगे वो मॉड, तो खाना कैसे खाऊंगा? तो लगी हुई चीज को हटाना भी पड़ेगा, है ना? समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ? तुम मॉड लगा तो देते हो, लेकिन तुम्हें वो मॉड कई बार हटाना भी पड़ता है। हटाना क्यों पड़ता है? क्योंकि कई बार हमें उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, कई बार हमें उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ता है, कई बार हमें उसका मैक्सिमा निकालना पड़ता है, कई बार हमें उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना पड़ता है, कई बार हमें उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, कई बार हमें उस कर्व को स्केच करना होता है। कहाँ से करेंगे जब तक हमें उसके बारे में पूरा नहीं मालूम होगा? और मॉड लगा दोगे तो ना डिफरेंशिएशन होगा, ना इंटीग्रेशन होगा, ना मैक्सिमा निकलेगा, ना मिनिमा निकलेगा। तो लगे हुए मॉड को तुम्हें हटाना भी पड़ेगा। तो अब लगे हुए मॉड को हटाने का तरीका जरा देखना क्या होता है। एक फंक्शन ले रहा हूँ, मॉडुलस फंक्शन। क्या सिखा रहा हूँ आपको? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन होता कैसे जरा ये देखना। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये कहलाता है मॉडुलस फंक्शन। मॉड ऑफ एक्स को मॉडुलस फंक्शन कहा जाता है। तो मैंने एक्स में मॉड लगा दिया तो उसको मॉडुलस फंक्शन कहेंगे। देवेंद्र A5 क्या कर रहे हो भैया? जागो, बैठो, पढ़ो, कहाँ जाने लगे बीच क्लास में? तो भैया ये मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब मैं आपको मॉडुलस फंक्शन सिखा रहा हूँ। तो अब मेरा मकसद क्या है? मॉड को हटाना। तो मॉड को कैसे हटाया जाता है जरा वो भी देखिएगा। यदि मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी यदि पॉजिटिव है तो मॉड वैसे ही हट जाएगा। भाई मॉड का काम क्या था? अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना। मॉड लगाया क्यों था? अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए। अब यदि अंदर वाली क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड अपने आप हट जाएगा। तो ये देख रहे हैं मॉड अपने आप हट गया। लेकिन यदि अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो फिर तो मॉड का काम है उसको पॉजिटिव बनाना। अब तुम मॉड को कह रहे हो तू हट जा, तो वो कहेगा मैं हट तो जाऊंगा लेकिन मेरा काम उसके बावजूद भी होना चाहिए। यानी ये जो क्वांटिटी अभी नेगेटिव हो गई है, जिसको ये मॉडुलस पॉजिटिव बना रहा है, तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मॉड के हटने के बाद भी ये क्वांटिटी पॉजिटिव बनी रहे, जो कि अभी नेगेटिव है। फिर से कहता हूँ, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉडुलस उसको क्या कर रहा है? मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना रहा है। अब तुम मॉड से कह रहे हो भैया तू जा, अब यदि तुम कह रहे हो मॉडुलस को कि भैया तू जा, तो इसका मतलब तुम मॉडुलस को हटने को कह रहे हो। तो मॉडुलस कहेगा नहीं, यदि मैं चले जाऊंगा तो मेरा काम वहां पे कौन करेगा? अरे भैया तुमने मुझसे कह दिया कि सर आप एक काम करो, 7 दिन की छुट्टी मना करके आओ। अब तुमने मुझे कह तो दिया, देव भाई सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? देव भाई आपने मुझे कह दिया कि 7 दिन की छुट्टी मना करके आओ, तो मैं 7 दिन की छुट्टी मनाने चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरा काम कौन करेगा? तो देव भाई ने कहा सर आप टेंशन मत लो, आपका काम हम करते रहेंगे, हम खुद ही पढ़ाई करते रहेंगे, हम खुद ही अपने आप को कांच में खड़े होकर के डांटते रहेंगे, हम खुद ही अपने आप को कोसते रहेंगे कि क्यों वे पढ़ाई नहीं करते और ये और वो। तो आपका काम भी होता रहेगा और हमारी पढ़ाई भी होती रहेगी, किस्सा खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब, यदि तुम मॉड को कह रहे हो कि भैया मॉड तू यहाँ से निकल ले, तो मॉड को गारंटी देनी पड़ेगी कि उसके जाने के बाद उसका काम होता रहेगा। यानी ये जो एक्स नेगेटिव है, इस एक्स को उसके जाने के बाद भी तुम पॉजिटिव बनाते रहोगे। तो कैसे बनाएंगे जरा देखना। ये मॉड को हमने कहा तू जा, अब मॉड चला गया तो ये एक्स अकेला रह गया, और तुम्हें तो मालूम है ये एक्स कैसा है? नेगेटिव। लेकिन तुम्हें इसको क्या बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव बनाना पड़ेगा? क्योंकि मॉड के जाने के बाद भी मॉड का काम तो होते रहना चाहिए। तो एक माइनस साइन अपनी तरफ से गिफ्ट और कर दो।
तो ये था नेगेटिव, एक नेगेटिव और दे दिया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, मॉड हट भी जाएगा तब भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी मॉड का काम हो जाएगा, और इसलिए मॉड चुपके से निकल लेगा ये बोल के कि मेरे हटने के बाद भी मेरा काम हो रहा है, यानी अब यहाँ पे मेरे रहने का कोई फायदा नहीं है। तो इसको ऐसे याद करना कि मॉड हटाने का तरीका क्या होता है, इसको ऐसे याद करना। अभी हम मॉडुलस फंक्शन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, बस अगला चैप्टर कल परसों से शुरू ही कर रहा हूँ, तो उसमें मॉडुलस फंक्शन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए याद कर लेना कि यदि मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है कैसे, सज्जन लोग, तो यदि मॉडुलस के अंदर वाला व्यक्ति सज्जन है, पॉजिटिव है, तो उससे किसी भी काम को कर, भैया सज्जन व्यक्ति वो होता है जिससे किसी भी काम को करवाने के लिए रिश्वत की जरूरत नहीं पड़ती है, और दुष्ट व्यक्ति वो होता है जिससे किसी भी काम को करवाने के लिए रिश्वत की जरूरत पड़े। तो ये देखना, यदि अंदर वाला व्यक्ति सज्जन है तो मॉड हटवाने के लिए, ये काम करवाने के लिए किसी रिश्वत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि अंदर वाला व्यक्ति नेगेटिव है तो उससे मॉड हटवाने का काम करने के लिए उसको रिश्वत देनी पड़ेगी। दे दी रिश्वत में माइनस साइन। तुम बोलोगे सर रिश्वत में भी आप नेगेटिव साइन देते हो, तो तुम लोग रिश्वत में क्या भैया भगवान का फोटो रख के दे रहे हो क्या? किसी व्यक्ति को रख के देना भगवान का फोटो रिश्वत में, वो कहेगा तुमने मान लो हनुमान जी का फोटो दे दिया, 10 हनुमान जी के फोटो दे दिए किसी को रिश्वत में, तो वो अपने घर से ट्रक भर के हनुमान जी के फोटो ला करके और तुमको वापस कर देगा, कहेगा ये तो मेरे पास भी है। अरे भैया रिश्वत में नेगेटिव चीजें दी जाती है, मोहमाया दी जाती है, और इसलिए एक माइनस साइन गिफ्ट कर देना। तो अंदर वाली क्वांटिटी यदि पॉजिटिव है तो मॉड हटाने के लिए किसी रिश्वत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड हटाने के लिए माइनस साइन की रिश्वत दे देना। क्या मैं क्लियर हूँ? आवाज ही नहीं आ रही है? चलो अब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। करो करो करो। अच्छा तुम बोलोगे सर इसका ग्राफ व्राफ भी तो बनाओ, क्या जरूरत है इसका ग्राफ व्राफ बनाने की? अभी अगला चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तो उसका ग्राफ बनाएंगे ही बनाएंगे। चल अच्छा बता देता हूँ, देख मॉड एक्स का ग्राफ भी बना देता हूँ, देखो। ये देखना भी मॉड एक्स का ग्राफ बना दिया, तुमने ही तो बोला मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ, तो बना दिया। तुम बोलोगे सर ये कैसा ग्राफ बना रहे हो, एक मिनट, तुमने मॉड एक्स का ग्राफ निकाला हुआ है, ये देखो y इज इक्वल्स टू एक्स। भाई एफ एक्स क्या होता है? y। तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स क्या है? अरे y इक्वल टू क्या है, x क्या है, सर्कल हुआ ना y इक्वल टू एक्स, आया ना? वो देख कौन है ये, यश सुनील, S3 बैच। अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और एक डांस करके दिखा जल्दी जल्दी। अच्छा डांस, आगे पीछे। हाँ गुड गुड, बैठ जा बैठ जा। जरा फिर से देखना भैया, y इक्वल टू एक्स क्या है? स्ट्रेट लाइन, कहां से पास होगी? ओरिजिन से, तो ये बना दिया y इक्वल टू एक्स, ये लिखा है। y इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी स्ट्रेट लाइन होगी, ओरिजिन से पास होगी, स्लोप -1 होगा, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 135 डिग्री होगा। तो ये 135 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे y इक्वल टू माइनस एक्स। अब जरा यहाँ पे देखना, इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे कर्व में शार्पनेस आ गई। अभी हाल फिलहाल के लिए रट लेना, अभी हाल फिलहाल के लिए इस बात को रट लीजिएगा कि यदि किसी भी पॉइंट पे, ये जाग रहे ऋषभ सिंह S4 बैच, खड़े हो जा, डांस। भैया तुम सभी लोग सो रहे हो, बैठ जा। फिर से देखना, x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे कर्व में शार्पनेस आ गई, और यदि किसी पॉइंट पे कर्व में शार्पनेस आ जाए तो उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। फिर से कहता हूँ, x इक्वल टू 0 पे मॉड x के ग्राफ में शार्पनेस आ गई, और इसलिए x इक्वल टू 0 पे मॉड x का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि जिस भी पॉइंट पे कर्व में शार्पनेस आ जाती है उस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो मैं भी थोड़ी देर से जब डिफरेंशिएबिलिटी आपको बताऊंगा, बताना पड़ेगी मुझे आपको थोड़ी सी डिफरेंशिएबिलिटी, मुझे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट आपको बताना पड़ेगा, तब मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां पर अभी लिख देता हूं, mod x is non differentiable क्या बोला? mod x is non differentiable at x equal to 0 due to sharpness in the curve। भाई डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के एग्जिस्ट ना करने के भी कई कारण होते हैं।
तो यहाँ पर जो कारण है वो है कर्व की शार्पनेस। तो याद रखिएगा, यदि किसी पॉइंट पे फंक्शन में शार्पनेस आ जाए, किसी पॉइंट पे फंक्शन में नुक्की आ जाए, नुक्की आ जाए, ये देखो फील करके देखो, यहाँ पर हाथ लगाओगे तो नुक्की फील होगी, तो नुक्की हो जाए, शार्पनेस आ जाए, तो उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। इसको रट लीजिएगा। चलो और आगे चलते हैं। तो एक चीज तो तय हो गई कि x इक्वल टू 0 पे तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो बाकी जगहों पे तो डिफरेंशिएट करो। पेन पेंसिल डाउन रखना, नजरें मेरे ऊपर टिकाना। ये जो मैं समझाने जा रहा हूँ भयंकर इंपॉर्टेंट है। वो नकल में लगा हुआ है, श्रेयस सिंह A5 बैच। नकल बाद में कर लियो भैया, पहले समझ ले, फिर से देखना। तो अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? चलो निकालो dy बाय dx। तुमने क्या बोला? y जो कि मॉड x है। तुम बोलोगे सर आपने इसको fx कहा था। fx का चाहे y का, वो बात एक ही है। जो कि मॉड x है वो है x जब x पॉजिटिव है, और है माइनस x जब x नेगेटिव है। और डिफरेंशिएट करें तो dy बाय dx। बोलो क्या निकल के आ रहा है? x का डिफरेंशिएशन 1 जब x पॉजिटिव है, और x का डिफरेंशिएशन -1। भाई इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1 और इसका डिफरेंशिएशन किया तो -1। ये कब है? जब x पॉजिटिव है। ये कब है? जब x नेगेटिव है। अब इसमें गलती हो गई है, देखो जरा क्या, मैंने यहाँ पर इक्वल टू का निशान भी ले लिया है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे भी मैंने dy बाय dx निकाल दिया है, यानी x इक्वल टू 0 पे मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएबल मान लिया है। भैया x इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, यानी x इक्वल टू 0 पे तो dy बाय dx एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो फिर तुमने x इक्वल टू 0 पे dy बाय dx कैसे निकाल दिया? और इसलिए यहाँ से इक्वल टू का निशान हट जाएगा। मुझे उम्मीद है अभी 2 क्लास पहले मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे ही एक इक्वल टू का निशान हटाया था। शायद तुम्हें उसका जवाब अब मिल गया होगा कि जिन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, उन पॉइंट्स पर dy बाय dx निकालने का तो सवाल ही नहीं है। अब 1 मिनट रोक के, भैया कहानी तो अब शुरू हुई है। भैया कहानी तो अब शुरू हुई है। सार्थक शर्मा, सिद्धार्थ तिवानी, जरा सुनना भैया। मैंने तुम्हें फंक्शन ऐसा दिया था क्या, x और -x? नहीं, मैंने तुम्हें फंक्शन दिया था मॉड लगा के, मॉड ऑफ x। मैंने तुम्हें एक सिंगल पीस में कन्वर्ट करके फंक्शन दिया था। इशिता सुन लेना, मैंने फंक्शन ऐसे 2 टुकड़ों में नहीं दिया था, सिंगल पीस में कन्वर्ट करके दिया था। तुमने उसको अपनी सुविधा के लिए 2 टुकड़ों में कन्वर्ट किया, तो फिर तुम्हारा आंसर भी 2 टुकड़ों में निकल करके आया। लेकिन मेरा एक डाउट है, बल्कि मेरा एक ऑब्जेक्शन है। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि जब मैंने तुम्हें फंक्शन सिंगल पीस में दिया था, तो तुम मुझे आंसर भी सिंगल पीस में दो ना। तो इस आंसर को कंबाइन करो। कभी तुम बोलते हो आंसर 1 है, कब जब x पॉजिटिव है, जब x नेगेटिव है तो आंसर -1 है। मुझे नहीं चाहिए भी ऐसा आंसर। मैं ऐसे टुकड़ों में आंसर नहीं लूंगा कि x पॉजिटिव है तो dy बाय dx विल बी 1 एंड x नेगेटिव है तो dy बाय dx विल बी इक्वल टू -1। मुझे तो सिंगल फंक्शन के टर्म्स में आंसर दो। तो मालूम है कई लोग क्या बोलेंगे, सर एक काम करो ना, dy बाय dx को लिख लो प्लस, नजरें मेरे ऊपर टिकाओ रे, नजरें मेरे ऊपर टिकाओ, फिर कह रहा हूँ dy बाय dx 1 है कब जब x पॉजिटिव है, और जब x नेगेटिव है तो dy बाय dx -1 है। ऐसा नहीं बोलेंगे तो क्यों ना ऐसा कहते हैं dy बाय dx इक्वल टू प्लस -1। कह देंगे आंसर कभी 1 है और कभी -1 है, यानी आंसर विल बी प्लस -1। हाँ या ना? गलत है ये भी। हाँ बोल रहा है अग्रवाल, तेरे को तो नकल से फुर्सत नहीं है। SIP बैच का मिथिल अग्रवाल पूरे टाइम नकल कर रहा है। अरे भैया 1 मिनट, तुम ऐसे कैसे dy बाय dx को प्लस -1 कह सकते हो? प्रिसाइजली कहना पड़ेगा कि dy बाय dx 1 है कब जब x पॉजिटिव है, और -1 है जब x नेगेटिव है। और जब आप इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इस तरह से करना कि आंसर जब x पॉजिटिव हो तो 1 आए, जब x नेगेटिव हो तो -1 आए। ऐसा थोड़ी ना किसी को कह सकते हो कि dy बाय dx प्लस -1 है। वो बोलेगा ना तुमसे एक क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे आ रहे हैं, dy बाय dx +1 है कि -1 है, और फिर तुम उसको विस्तार से समझाओगे कि नहीं हम तो मजाक कर रहे थे, जब x पॉजिटिव है देन कंसीडर +1, जब x नेगेटिव है देन कंसीडर -1। तो वो बोलेगा फिर इसका ये तरीका थोड़ी ना होगा एक्सप्रेस करने का। तो अब जरा देखना एक नए तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। पेन पेंसिल डाउन करना, नजरें मेरे ऊपर टेकाना, इसको नए तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। वो नया तरीका सुन लेना। तुम क्या चाहते हो? आंसर +1 हो कब जब x पॉजिटिव हो, आंसर -1 हो कब जब x नेगेटिव हो। तो देखना मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, dy बाय dx इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x। देखो जरा, तुम बोलोगे सर ये स्ट्राइक कहां से कर गया आपको, वो मैं बाद में समझाता हूँ, पहले चेक कर लो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुम क्या चाहते हो? जब x पॉजिटिव हो, जब x पॉजिटिव हो तो मॉड अपने आप हट जाएगा। अब भी सिखाया था जब x पॉजिटिव रहता है तो मॉड हट जाता है, तो मॉड हट गया, x से x कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1।
अरे आया कि नहीं आया? 1 आया कि नहीं आया? अरे बोल रहे भैया मिथिल अग्रवाल, 1 आया कि ना आया? फिर देखना, जब x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है तो मॉड हटाने के लिए माइनस साइन की रिश्वत देंगे, तो ये होगा माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, क्या आ गया? -1। यानी हाँ, ये कन्वर्ट हो रहा है काहे में? जब x पॉजिटिव है तो 1 में, और जब x नेगेटिव है तो -1 में। और 1 मिनट, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी तो होना चाहिए। तो रख के देख ले, x की जगह 0, x की जगह 0 रखेगा तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, इनडिटरमिनेट आ रहा है, यानी अनडिफाइंड आ रहा है, यानी dy by dx एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी भैया dy by dx निकालने की जितनी भी कंडीशन थे, वो सारी की सारी कंडीशन इस आंसर से सेटिस्फाई हो रही है, और इसलिए आंसर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, न कि ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब उस बात का जवाब देता हूं। तिवारी, तिवारी तू बोलेगा सर आपको स्ट्राइक कैसे किया? भैया डिफरेंशिएशन किसका किया था? मॉड एक्स का। मीना सो गया क्या? मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। डिफरेंशिएशन किसका किया था? मॉड एक्स का। तो जब तुमने मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन किया था तो आंसर भी मॉड एक्स के टर्म्स में, वो ज्यादा अच्छा है ना, और इसलिए मैंने आंसर भी मॉड एक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे आंसर चाहिए था 1 जब x पॉजिटिव हो, मुझे आंसर चाहिए था -1 जब x नेगेटिव हो, और वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई करने में मैंने मॉड एक्स की मदद ली और आंसर लिख दिया मॉड एक्स अपॉन एक्स। या तुम चाहो तो इसको x अपॉन मॉड एक्स भी लिख सकते हो। x अपॉन मॉड एक्स से भी आंसर वही आएगा, चेक कर लो। जब x पॉजिटिव है तो 1 आ जाएगा, जब x नेगेटिव है तो -1 आ जाएगा, जब x इक्वल टू 0 है तो नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। तो इसको परमानेंटली याद कर लेना। मेरी बात सुनना, मैंने क्या किया, पेन पेंसिल डाउन रखना, नजर मेरे ऊपर टिकाना भैया। मैंने क्या किया जरा देखना, मैंने तुम्हें मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन सिखाया। अब यदि उसने क्वेश्चन प्रिसाइज दिया हुआ है तो इस मेथड से कर देना, और यदि क्वेश्चन प्रिसाइज नहीं दिया हुआ है, सीधे सीधे बोल दिया कि मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। तुम बोलोगे सर ये क्या गंदगी है, हम कैसे समझेंगे? अरे भैया वही तो बता रहा हूँ, मोटवानी सुन ले। मोटवानी, आज तूने सिंपल नहीं खाया? उस दिन तो मीटिंग में तू सिंपल खा रहा था बढ़िया आराम से। हाँ, मीटिंग हो रही थी, प्लेग्राउंड हो रहा था। सुनना भैया, सुनना जरा फिर से सुनना भैया, ये 2 मेथड है, एक मेथड नहीं है। अच्छे से समझ लो, ये 2 मेथड है। यदि क्वेश्चन में पूरे डिटेल दिए हो कि मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स की इस वैल्यू पे करो, मान लो वो तुमसे कह दे कि मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन करो एक्स इक्वल टू 5 पे, मानस भाई नहीं प्रखर अग्रवाल, यदि वो बोल दे मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन करो एक्स इक्वल टू 5 पे, तो तुम एक्स इक्वल टू 5 पे बताओ फंक्शन ये वाला होगा कि ये वाला, ऊपर वाला? तो x इक्वल टू 5 का फंक्शन ये है, और यदि फंक्शन ये है तो उसका dy by dx निकाल दो, आंसर आ जाएगा। यदि वो बोल दे कि ना dy by dx निकालो x इक्वल टू -7 पे, तो तुम्हें बताओ मॉड x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो x इक्वल टू -7 पे फंक्शन ये वाला होगा कि ये वाला? ये वाला। x की नेगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन ये है, तो मॉड x को -x लिखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यदि उसने प्रिसाइजली बोला है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इस इंटरवल में निकालो, तो ये मेथड ने करेंगे और इस मेथड से डिफरेंशिएशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि उसने प्रिसाइजली नहीं बोला है और सिंपल ये बोल दिया कि मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन करो, तो फिर पूरा करना पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, और फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बल्कि तुम बोलो तो मैं ये फॉर्मूला तो मैं रटवा देता हूँ, कैसे जरा देखना, नजर मेरे ऊपर टिकाना भैया। फॉर्मूला रटने का एक तरीका बताता हूँ, जरा देखना। तुम्हें किसी ने दिया था मॉड एक्स, तो देखो dy by dx कैसे निकला, इसका फॉर्मूला, इसका चेन रूल बता रहा हूं, इसका चेन रूल रटना मेरे साथ। सबसे पहले मॉड को मारेंगे, तो जब मॉड को मारेंगे तो आएगा मॉड वाला टर्म वैसा का वैसे ही अपॉन मॉड के अंदर वाला टर्म। क्या बोला? मॉड को मारेंगे तो मॉड वाला टर्म वैसा का वैसे ही अपॉन मॉड के अंदर वाला टर्म। ये तो मॉड में रहा है, अब अंदर घुसो, अंदर घुसो तो एक्स मिलेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, आगे आंसर मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ये देखो यही तो आ रहा था। आप चाहो तो एक्स अपॉन मॉड एक्स भी लिख सकते हो। फिर से देखना, फिर से देखना, क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, बल्कि एक्स क्यूब ले लेते हैं। चलो डिफरेंशिएट करो, बोलो dy by dx विल बी इक्वल टू, सबसे पहले कौन मरेगा?
मॉड मॉड मरेगा तो मॉड वाला टर्म वैसा का वैसा ही, अपॉन में मॉड का अंदर वाला टर्म। आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, चाहो तो एक्स क्यूब अपॉन मॉड एक्स क्यूब भी लिख सकते हो, या चाहो तो मॉड एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब भी लिख सकते हो। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो मॉड मरा है। चलो अंदर घुसो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बोलो। अरे यार बोलते ही नहीं, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इन्हें बोलो कितना हो गया, मॉड ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इनटू 3x²। आला रे आला, आंसर आला। तो ये मॉडुलस फंक्शन का चेन रूल है। तुम बोलोगे सर कर क्या रहे हो, बता रहा हूं फिर से सुनना। मैंने मॉड के डिफरेंशिएशन के 2 मेथड बताए, तोमर सुन लेना, S4 बैच वाला तोमर। मैंने मॉड के डिफरेंशिएशन के 2 मेथड बताए। एक पूरा मेथड, मॉड एक्स को सिंप्लीफाई करो, डिफरेंशिएट करो और फिर सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो, ये आंसर आएगा। और पूरा मेथड करने के बजाय मैंने इसका चेन रूल बना के भी बता दिया कि यदि इतने लंबे में दिक्कत हो रही हो तो इसका चेन रूल लगा लेना, पहले मॉड को मारना, मॉड को मारोगे तो आएगा मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इनटू अंदर घुसना एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये आ गया, ये है चेन रूल। लेकिन कभी कभी पूरा करने की जरूरत नहीं होती है, वो प्रिसाइजली बोल देता है कि ना भैया आप तो मॉड एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दो सिर्फ x इक्वल टू 5 पे, तो अवस्थे सुन ले, यदि मॉड एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x इक्वल टू 5 पे चाहिए तो फिर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, पूरा चेन वेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। उसने प्रिसाइजली बोल दिया कि x इक्वल टू 5 पे चाहिए। अब x इक्वल टू 5 पे चाहिए तो x इक्वल टू 5 पे फंक्शन कौन सा होगा ये, तो फिर इसको क्यों डिफरेंशिएट कर रहा है, सिर्फ इसी को करना। तो dy बाय dx एट x इक्वल टू 5 कम्स आउट टू बे 1, आला रे आला, आंसर आला। तो ये प्रिसाइज आंसर है, जबकि ये जनरल आंसर है। हालांकि ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ भाई, जनरल आंसर भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब उसने प्रिसाइजली बोला है तो फिर यही कर दो। और यदि प्रिसाइजली नहीं बोल रहा है, बोल रहा पूरी रामायण सुनो, तो ऐसी पूरी रामायण सुना देना। क्या मैं क्लियर हूँ? चलो क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, जल्दी नकल करो। अवस्थे जागो यार, हाँ गुड गुड, और जागो। राजा राय, राजा राय जल्दी, प्रखर भाई जल्दी। क्या बोल रही है खुशबू चौबे, क्या बोल रही है, और नेगेटिव साइन, कौन सा नेगेटिव साइन? वो नेगेटिव साइन अपने आप आ जाएगा, है भगवान। सर साइड प्लीज, रावत ने बोला। ठीक है रावत, हट गए ये ले।